से ओके, इसका लाभ उठाने का प्रयास दोनों पक्षों की ओर से ठीक है, हो रहा है। ठीक है। लौटता हूं आपके पास निपुण जी वापस फिर से। हमारे साथ राकेश जी काफी देर से बने हुए हैं। राकेश जी, आप कैसे देखते हैं, पत्रकारिता जगत से हैं आप इन चीजों का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, हर कोई शख्स या हर किसी की जुबान पर होता है कि भाई दो चार लोग असामाजिक तत्व जो इस तरह से गतिविधियों को अंजाम देते हैं और उनकी मानसिकता ही वैसी होती है कि लड़ाना है और झगड़ा करवाना है और भंग डालना है, रंग में भंग डालना है। लेकिन वो दो चार लोग, उनके पीछे कौन है, उनकी जड़ें कहां लगी हुई हैं? नहीं, असल में ये हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं है। ओके। पहले भी मस्जिदों में होली मनाई जाती थी और अगला जो परसों होली होगी उसमें भी मस्जिद में होली मनाई जाएगी। आप देख लेना समाचारों में 12-1 बजे तक ही आएगा कि फलाने मस्जिद से होली मनाई जाएगी। मैं बनारस में, अयोध्या में, हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं, अब वहां से कट्टर मुसलमान तो और कहीं भी नहीं है। लेकिन वहाँ तमाम होली के जो रैली निकलती है, लोग निकलते हैं, ऊपर से रंग अबीर पानी फेंकी जाती है, जो हमारे घरों से भी फेंकी जाती है। वहाँ कहीं कोई भी बात नहीं। असल में क्या है, क्या एक मौका है अपने लोगों को बताना और भड़काना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जुमा हो तो क्या हो, तुम आजान मत करो और नमाज मत पढ़ो, और ये होली है तो क्या है, तुम होली मत करो। मतलब ये कह सकते हैं हम राकेश जी कि उनकी जड़ें जो हैं वो राजनीति से जुड़ी हैं। अगर वो चार लोग अगर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने बलबूते पर नहीं करेंगे, उनके पीछे कोई खड़ा है। असल में क्या है, ये राजनीति के लिए ही है, इसमें कोई होली और रमजान है ही नहीं। ना तो उनको होली से मतलब है, ना ही उनको अजान से मतलब है, नमाज से मतलब है। ना वो नमाजी है ना होली वाले हैं। उनको इसी माध्यम से टीवी पर डिस्कस में आने वाला है। इतने दो दो कौड़ी के लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो बोलता है, एक खड़ा हो जाता है मैं होली नहीं होने दूंगा, वहीं बगल में खड़ा हो जाता है मैं नमाज नहीं होने दूंगा, और उसी को लोग दिखाते हैं। उनको दिखाते नहीं जो बड़े मौलवी हैं, जो बड़े संत हैं। हमको तो 80 साल पहले मेरा जन्म हुआ है और हम देखते हैं कि होली और दिवाली एक साथ मनाते हैं, रमजान में और सब में हम एक साथ करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई ये कहा हो कि तुम होली मत मनाओ और तुम अपने रोजा मत करो या अजान मत करो। देखिए है क्या, अजान जो है वो जो जुमा का नमाज है या किसी कोई भी नमाज हो, वो मस्जिद के अंदर की चीज है। होली वाले मस्जिद के अंदर घुस के खेलेंगे नहीं। रोजा वाले जो नमाज पढ़ेंगे वो आपके घर में घुस करके नमाज पढ़ेंगे नहीं। दोनों सेपरेट मामला है, इसमें कहीं कोई दखल नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने लोग को भड़काए कि नहीं आपको निकलना है और उसी सड़क पर नमाज अदा करना है जहां लोग होली खेलते हुए जाएंगे, और वहां जाकर के प्रशासन के लिए अव्यवस्थित करना है, लोगों को मुसीबत में डालना है, तो वो तो कहीं से भी हो सकता है। जुमा और होली क्या मतलब है, बिना होली का भी हम गाली देना लगे आपको। झगड़ा खरीदने वालों के लिए तो हर जगह झगड़ा बिक रहा है, और यह बवाल खरीदना ही है। होली और रमजान और नमाज और जुमा से इसमें कोई लेना देना नहीं है। नमाज वाला अपना नमाज करेगा, होली वाला अपना होली खेलेगा। ना तो मस्जिद के अंदर घुस करके कोई होली खेलने जा रहा है और ना ही किसी हिंदू के घर घुस करके कोई नमाज पढ़ने जा रहा है। सब अपने अपने काम में है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी कोरोना था तो कहाँ कोई मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ा भाई, सब अपने घरों में पढ़ ही रहे थे ना। अभी कोई बात आ जाए, अभी मोहम्मद शामी था, भारत के प्राइड के लिए खेल रहा था, उसने रोजा तोड़ा ना, वो रोजा आगे रख लेगा। उससे बड़ा रोजा क्या है जो राष्ट्र हित में राष्ट्र को जिताने के लिए कर रहा है, उससे बड़ा तो रोजा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मानवता से बढ़ करके कुछ नहीं है, इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है। ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे भाईचारा खराब हो। अगर आपका मुकम्मल ईमान है तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं का मुसलमान है, वो है। लेकिन हमारे यहाँ आपको बताना पड़ता है कि आप रोजा के दिन, नमाज के दिन, अजान के समय में बवाल काटिए और सवाल उत्पन्न कर दीजिए प्रशासन के लिए, तब खराब है। और ये बताना पड़ता है कि इसमें रंग नहीं उड़ाना है, इसमें बवाल उड़ाना है। आपको लोगों पर प्यार की पिचकारी नहीं मारनी है, नफरत और झगड़े की पिचकारी मारनी है, तो मारते रहिए। और उसी के लिए योगी जी और प्रशासन तैयार। ठीक है, ओके दिनेश जी, आपके पास लौटूंगा। हम सब जानते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक देश है और यहाँ पर साधु संतों का देश है, संस्कृति चली आ रही है, पारंपरिक जो परंपराएं हैं वो चली आ रही हैं।
इतना बड़ा महाकुंभ मिलकर के अगर सेलिब्रेशन करें बिल्कुल, तो वो जो चीज है वो मैं मिस कर रहा हूँ, जो पहले हमको देखने को मिलती थी वो अब क्या इस दौरान थोड़ा सा देखने को मिस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। राकेश जी, आखिरी मेरा आपसे सवाल रहेगा, आप थोड़ा सा इसको कॉन्क्लूड भी कीजिएगा। जैसे अभी निपुण जी ने कहा कि जो गंगा जमुना तहजीब की बात होती थी वो मिस नजर आ रही है, या जो पहले होता था वो अब नहीं हो रहा है। कहाँ पे वो मिस है? क्या लगता है आपको, कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है देश के अंदर? इस विषयों पर प्रचार बंद कर दिया जाए तो ये सुधार हो जाएगा। गंगा जमुना तब थी जब इसका प्रचार नहीं था और सिर्फ आदमी हिंदू और मुसलमान था। आज हिंदू और मुसलमान के अलावा राजनीतिक भी हो गया है, इसीलिए इसको अपने दल का नेता बनने का, लाइमलाइट में बने रहने का एक रोग लग गया है। और ये कहा, एक नेता ने कहा था ना कि दिखा छपास की बीमारी के लिए आदमी कुछ भी करेगा, तो ये दिखा छपास की बीमारी है। बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ वाला प्रवृत्ति चल रहा है। इसमें देखिए क्या है, किसी भी मुसलमान को रंग से ऐतराज नहीं है। ठीक है। अगर ऐसा ऐतराज होता तो रंग का दुकान मुसलमान का नहीं होता है, आप देख लीजिए। किसी भी मुसलमान को भगवान से कोई ऐतराज नहीं है, नहीं तो सारे मंदिरों के आसपास गिर्द गिर्द जो पूजा सामग्री बेची जाती है उसमें ज्यादातर मुसलमान है। किसी भी मुसलमान को किसी भी हिंदू से अगर ऐतराज होता तो किसी हिंदू के घर के बगल में अपना घर नहीं ले लेता। लेकिन इसमें है क्या कि ऐतराज आम मुसलमान को नहीं है, ऐतराज उस सियासी जमात पर ये दो लोग चुपचाप बैठे हैं और हम काहे लिए भाई बने हुए हैं। तो वो क्या करता है कि आपको भड़काता है और यह पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीनों ही दल के राजनीतिक लोगों को सूट करता है, क्योंकि आखिर आज होली का त्योहार है। अगर मान लीजिए कि अगर हम हिंदू मुसलमान का बात ना करें तो ये सरसों तेल, डालडा, घी, सूजी, मैदा, कितना मैदा महंगा हो गया है, उस पर चर्चा होता ना कि अब पुआ बनाना है, आज हम लोग मालपुआ बनाते हैं, तो इतना महंगाई में खरीदेंगे तो उस पर चर्चा यहाँ बैठते रहते। सीता शर्मा ये चर्चा कर रहे थे कि घी का रेट क्या है, सूजी कैसे बन रहा है, अबीर कितना महंगा हो गया, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि ये तकरार क्यों, लोग बेकरार क्यों। तो यह सभी हम करें, हमको अपने ट्रैप में फंसाया गया है, अपने ट्रैप पर बोल करने के लिए बुलाया गया है कि और विषयों पर बात ना करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी जमात का नाम रोशन करें और जमात का नेता बने। यह सस्ता काम है, आसान काम है, इसीलिए लोग परेशान है। ना हिंदू का झगड़ा है ना मुसलमान का झगड़ा है, हर जगह हिंदू मुसलमान अगले होली जो कल परसों आएगी उसमें एक साथ खेलेगा, आप देखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें कही, हाँ, किसी को कड़वी जरूर लगेंगी लेकिन ये सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी, निपुण जी, राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने समय दिया इस होली को लेकर जो चर्चा आपने की है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर त्योहारों को ही बोहरा क्यों बनाया जा रहा है? त्योहारों के माध्यम से ही लोग ये मैनिपुलेशन, जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे, जो मैनिपुलेशन है वो हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति क्यों होती है और राजनीति के जाल में आम लोग हमेशा फंसता है और उस जाल से निकलना हमारे देश में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें और गंभीर हो रही हैं। राजनेता इसको और गंभीरता से देख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में वो अपनी सक्रियता को बढ़ा सके और उनको राजनीतिक लाभ मिले। फिलहाल एक बार फिर से होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का दिन बहुत शुभ रहे, आपके लिए मंगलमय रहे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।